आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसजी ग्लोबल पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपकी जो क्लास 10th की जो साइंस की क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई हैं, जो लोग अभी इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी क्लासें मिलेंगी बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। और आपकी जो मैथ की क्लासें हैं, कुछ दिन में आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। अभी फ़िलहाल आपकी जो कंटिन्यू क्लास हैं केवल मैथ का, केवल आपका साइंस का ही चल रहा है। मैथ का कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अगर हम बात करने वाले हैं कि आज इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, तो जो टॉपिक पढ़ें हम तो सबसे पहले बात करें कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 3 में आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि धातु के भौतिक गुण। ठीक है, धातु के भौतिक गुण को जानेंगे। धातु के भौतिक गुण, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में धातु एवं अधातु में 5 अंतर पूछ देता है, तो उसमें आपको ये लिखने में काम आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करते हैं कि धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी जो धातु के गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आप इसमें से जानते होंगे कि जो धातु है वह पीटने पे आवाज़ आती है। धातु को एक पतले चादर के रूप में हम बना भी सकते हैं। धातु में चमक भी पाया जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे, वही आज जानेंगे। तो देखिएगा, धातु के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। अगर बात करते हैं फर्स्ट की धात्विक चमक, तो धात्विक चमक की बात करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातु की सतह चमक युक्त होती है। ठीक है, यानी जो आपका धात्विक चमक होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातु की सतह चमक युक्त होती है। ये आपका फर्स्ट नंबर आ। अगर सेकंड नंबर बात करते हैं कि विद्युत, जो आपका धातु होता है वह विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है, तो देखिएगा, विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालक। ठीक है, तो अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ये आपका जो दिख रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि अगर पूछ दे कि विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालक धातुओं में क्यों होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे धातु में विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालक जो होते हैं धातु होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर कि आघात वर्धनीयता क्या होता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन इसको अपने शब्दों में कैसे लिखें, एग्जाम के कॉपी में कैसे लिखें, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कि कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर धातु की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के चादर में परिवर्तित होने की क्षमता के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो धातु के भौतिक गुण है, फोर्थ नंबर तन्यता की बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें घींचकर, ठीक है ना, यानी आप इसको घींचकर एक महीन तार के रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसे परिवर्तित करने की गुण को, इस धातु के विशिष्ट गुण को हम तन्यता भी कहते हैं। अब आपका जो फिफ्थ नंबर दिख रहा है, कठोरता। साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, यानी जो धातु होता है वह आपका कठोर भी होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ध्वनि होती है, आप धातु को जब पीटते होंगे या हथौड़े से आप पीटते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, जिसको हम कहते हैं कि इसमें जो है धात्विक चमक होती है, धात्विक ध्वनि होती है। ठीक है, तो यानी धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि भी कहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, विलयता। सामान्यतः धातुएं द्रव विलायकों में विलय नहीं होती हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है धातु के भौतिक गुण, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि धातु एवं धातु के
धातु एवं अधातु में 5 आप अंतर बताइए। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आपको धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बता दिया गया है। आप इसको आराम से लिख सकते हैं और यही जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, यही आपका डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो धात्विक चमक होती है, यानी जो आपका धातु होता है वो चमकता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं में जो उसका चमक होता है यानी चमक युक्त होता है। अब आपका जो सेकंड नंबर है कि विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता, तो अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। यानी इसको आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत और ऊष्मीय सुचालक हैं वह किन के कारण होता है। आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आघात वर्धनीयता की। तो कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर धातु के एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और धातु के चादर के रूप में परिवर्तित करने की जो गुण होती है, जो क्षमता होती है, यानी क्षमता होने की गुण होती है, वही हमारा क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है। अब हम बात करते हैं तन्यता की, यानी कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर पतले महीन तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु की इस विशिष्ट गुण को तन्यता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कठोरता की। तो साधारण ताप अधिकांश धातु कठोर होती हैं, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा। अब बात करते हैं ध्वनि की। तो धातुओं को हथौड़े से पीटने पे एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं धात्विक ध्वनि। ठीक है, अब बात करते हैं विलयता की, यानी सामान्यतः धातु द्रव विलायकों में विलय नहीं होते हैं। ये जो आपका आज टॉपिक रहा कि धातुओं के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।